अब कुसुम ने रात में घर के पीछे से आती अपनी सास की मादक आवाज़ें सुनी और उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। मतलब वह जो देवर जो कह रहा था वह सच है। सच में उसकी सास और चचेरे ससुर का चक्कर था और यह उनका कब से चल रहा है किसे पता। आंगन में उसका ससुर थक कर सो रहा था, खर्राटे मार रहा था, तो उसने नज़रअंदाज किया, पर वे आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और उसने फिर से कान लगाए और सब कुछ सुना। और उसकी सास कह रही थी, अरे जल्दी ख़त्म कीजिए ना, कोई आ जाएगा, किसी ने सुन लिया तो बखेड़ा हो जाएगा। और उसका चचेरा ससुर कह रहा था, अरे इतने साल हो गए किसी को कुछ पता नहीं चला, तो अब कैसे पता चलेगा। मेरी बीवी भी पागल है और तेरा पति तो बैल है, उसे क्या समझता है। तू जैसा नचाएगी वैसा नाचता है ना वह, तो और वैसे ही नचा। ऐसा कह कर वह हंस रहा था। अब यह सुनकर कुसुम को अपनी उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। अब जाकर उन दोनों से जवाब पूछूं, ऐसा उसे लगा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ सब कुछ पहुँचे हुए थे। इस खेल के पके हुए खिलाड़ी थे और कुसुम कच्ची खिलाड़ी थी और वह डर कर वैसे ही शरीर को सिकोड़ कर सो गई। और रात में बहुत देर से कभी उसे नींद लगी और सुबह बहुत देर से जाग आई, वह भी दरवाजे पर सास के दस्तक देने से। तो वह चौंक कर आंखें खोली और उसे रात की घटना याद आते ही सास पर गुस्सा आया। उसके मन में उसके प्रति बहुत नफरत पैदा हो गई। फिर अब उसने दरवाज़ा खोला और उसकी सास बहुत खुश दिख रही थी। वह हंस रही थी, पर कुसुम को अब उसका गला घोंटने का मन कर रहा था। कुसुम बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी और सास अपने पति को यानी कुसुम के ससुर को बहुत लाड से कह रही थी, अरे उठिए ना, कितना सोएंगे। और ससुर भी उसका मूड देखकर तुरंत पिघल गया। और कुसुम वह सब सुनकर अपने ससुर और कुबेर की तुलना करने लगी। सच में उसका ससुर उसे बैल लगा और उसका पति बाघ जैसा लगा। ऐसी पत्नी कुछ भी करती फिरे और वह उसके तलवे चाटे। क्या फ़ायदा ऐसे मर्द होने का। ऐसे पुरुषों को जीने से बेहतर मर जाना चाहिए और हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, ऐसा कुसुम को लगा। उसके पिता भी कुबेर की तरह गुस्सैल थे और वे भी माँ को कितना परेशान करते थे, यह उसने देखा था। और उसकी माँ उनका कितना सम्मान करती थी, यह भी देखा था। और उन दोनों की तुलना में उसे अपना ससुर नामर्द लगा। फिर उसकी सास उससे बोली, कुसुम कितनी देर से सोई है तू, चल पानी रख नहाने के लिए। और कुसुम ने उसे न हाँ कहा और न ना, कुछ भी नहीं बोली और उसने अपने गाल फुलाए और चूल्हा जलाने चली गई। उसे सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन में उसके प्रति बिल्कुल भी आदर नहीं बचा था। तो अब उसकी सास उसे काम बताती और कुसुम जानबूझकर जिद करती। वह नैतिकता के स्तर पर इतनी गिर गई थी कि कुसुम को लगता था उसकी मुझसे बात करने की भी लायक नहीं है, गंदी औरत। ऐसी भाषा में वह उसका मन से तिरस्कार करती थी। सास को उसका बदला हुआ बर्ताव समझ आ गया। अब कुसुम को अपनी सास का मान रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। फिर कुसुम खेत जाने के बाद उसने एक बार फिर अपने देवर और सास की बातें सुनी। वह कह रहा था, काकी कुसुम सच में इतनी पतिव्रता है क्या। वह किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। अपनी बस्ती में पहली ऐसी औरत देख रहा हूँ मैं जो पति के प्रति इतनी वफादार है। नहीं तो दूसरी औरतें तुरंत हंसने खेलने लगती हैं दूसरों के साथ। पर काकी क्या मैं एक पत्थर फेंक कर देखूं? क्या कहती है, वह तो देखूं। उसकी सास बोली, इससे पहले तूने कोशिश की थी ना, देखा ना उसने कैसा जवाब दिया। मेरी एक बात सुन, उसके चक्कर में मत पड़
उसकी माँ यहाँ आकर बहुत तमाशा करेगी। उसकी माँ का स्वभाव तुझे पता है ना, बहुत कड़क और होशियार है वह। उसे अगर पता चला तो उसकी माँ बहुत गुस्सैल है। तेरा क्या करेगी किसे पता। उसकी हमेशा कुसुम पर नज़र रहती है। और अब उसका देवर जरा शांत हो गया, क्योंकि कुसुम की माँ इससे पहले भी कुबेर का पक्ष लेकर कई बार उसकी सास से झगड़ी थी। रिश्तेदारों में उसकी बात का बहुत मान था, पर वह सब सुनकर देवर की उस पर अभी भी टेढ़ी नज़र है, यह उसे समझ आ गया। और कुसुम बहुत डर गई और वह 2 दिन बाद बहुत बीमार पड़ गई। अब वह किसी से बात नहीं कर रही थी, न खा रही थी न पी रही थी। सास का तो वह मुँह भी नहीं देख रही थी। फिर वह अपने ससुर से बोली, मामा मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आइए ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और वह चुप रहा। उसने अपनी सास की तरफ देखा और सास को कुसुम का बर्ताव थोड़ा खटका। उसे लग रहा था कि जो भी हो उसे पहले उससे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी सास हूँ ना। पर कुसुम अब अपनी सास के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। फिर सास बोली, खेत की फसल कटाई का काम है, वह हो जाए फिर जाना। इस पर कुसुम चुप रही और ससुर भी बैल की तरह गर्दन झुकाकर चुप रहा। कुसुम को कुबेर की याद आ रही थी। तब न फ़ोन थे न उसे चिट्ठी भेजता था, कुछ नहीं। उसे माँ की भी याद आ रही थी। फिर 1-2 दिन बाद ठीक उसकी माँ ही कुसुम से मिलने आ गई। तब कुसुम बुखार में होते हुए भी खेत में काम कर रही थी। फिर माँ को देखकर कुसुम थोड़ी खुश हुई और माँ के पीछे पड़ गई कि मुझे लेकर चलो। उसकी सास बोली, अब मेरी बेटी की शादी है, घर में बहुत काम है, और अब कहाँ जा रही है तू? तू इस घर की बड़ी बहू है ना, तेरी तो जिम्मेदारी नहीं है क्या? और अब कुसुम को माँ का सहारा था, इसलिए बोली, आपने शादी की योजना बनाई, तब हम दोनों को कहीं भी शामिल नहीं किया। शादी तय करते समय मेरे पति को आपने पंगत में भी नहीं बिठाया, तब याद नहीं आया आपको बड़ा बेटा? मेरे पति से आपने शादी का आधा खर्च मांगा, तब सिर्फ याद आ गया कि वह आपका बेटा है। और हमारी शादी का खर्च उनसे लिया, तब कहाँ गया था आपका बेटा? बहन की शादी का खर्च लेते समय सिर्फ भाई याद आता है, और उसका भाई होने का मान सम्मान देते समय वह आपको याद नहीं आता ना। अब यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। कभी पलट कर जवाब न देने वाली कुसुम सास को पलट कर बोली, यह उसे खटक गया। कुसुम ने अपनी सास से जवाब मांगा, यह सबको खटका। पर कुसुम ने अब तय कर लिया था कि जिसका हम मान रखते थे वह उस मान के लायक नहीं है। और कुसुम बोली, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पति के आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब कुसुम का यह रवैया देखकर माँ भी निराश हो गई, क्योंकि बेटी माँ के सामने सास ससुर को पलट कर जवाब दे, ऐसी ही माँ की सीख है क्या, ऐसा दुनिया कहेगी। माँ बोली, कुसुम मैं तुझे नहीं ले जाऊँगी, मैं सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। और कुसुम ने बैग भरा और बोली, ठीक है तू रुक यहाँ, मैं चली। और कुसुम माँ के भी आगे बस स्टॉप पर पैदल निकल पड़ी। फिर माँ मजबूर हो गई और उसे घर ले आई। फिर कुबेर के वापस आने तक कुसुम माँ के पास ही रही। और अब उसकी बहन की शादी में सिर्फ 8 दिन बचे थे और कुबेर घर आया। 2 बैग भरकर सामान लेकर आया। वह अब शाम हो गई थी उसे आते आते, मतलब वह खेत से घर आ गई होगी, ऐसा उसे लगा। और बहुत उत्सुकता से उसने कुसुम को आवाज़ दी, पर वह उसे कहीं नहीं दिखी। वह बोला, कुसुम कहाँ गई? और उसकी माँ बोली, देखना चली गई माँ के साथ, अब अपनी ननंद की शादी है,
थोड़ा काम करना चाहिए तो नहीं ऐसी होती है क्या बड़ी बहू। ऐसे उसकी शिकायतों का पिटारा उसकी सौतेली माँ ने उसके सामने पढ़ना शुरू कर दिया। पति सिर्फ उसका है क्या और हम कोई नहीं। पति नहीं होगा तो यह मायके में रहेगी क्या। अब हम उसे ठीक से नहीं संभालते क्या। ऐसा कहकर उसने आज कुबेर के लिए खास तौर पर अंडे की सब्जी बनाई, क्योंकि उसे उसके लाए हुए बड़े बड़े बैग दिख रहे थे ना। अब कुबेर को क्या बोले यह समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने वह रात जैसे तैसे काटी, बाहर आंगन में ही अकेला सो गया और सुबह उठकर बोला मैं उसे लेकर आता हूँ। और वह उसके मायके चला गया और तब तक उसकी सौतेली माँ ने उसके 2 बैग भरकर लाए हुए सारा सामान को खोलना शुरू कर दिया और उसमें से काफ़ी सामान निकालकर छिपा दिया। उसमें उसने कुसुम के लिए बहुत सारे कपड़े, चप्पल और हमेशा की तरह पेटीकोट कुछ न कुछ लाया था। बिंदिया, कंघे, क्लिप ढेरों लाया था और खासकर उसे पसंद आने वाले मुंबई की मिठाई वह बहुत लेकर आया था। उसमें से थोड़ी सी वह उसकी बहन भाई के लिए लेकर निकला। अब वह उसके मायके गया, तब वह वहाँ भी खेत में काम करने गई थी। मायका था पर उसका काम नहीं छूटा था, क्योंकि काम किए बिना पेट को खाना मिलने वाला कहाँ था। फिर शाम को उसे आया हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर खाना वगैरह हुआ, पर उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसकी सौतेली माँ कितनी धूर्त है यह उसे पता था। और फिर सब ने आंगन में ही बिस्तर लगा लिए। अब दोनों की ही मजबूरी थी, क्योंकि घर में जगह बहुत कम थी और हमें अलग सोना है ऐसा माँ से कैसे कहते। और कुसुम की भी बहुत इच्छा थी उसके पास सोने की, पर कुबेर को आया देखकर माँ ने पहले ही उसे सावधान कर दिया और कहा घर में तेरी छोटी बहन भाई हैं, इसलिए यहाँ एक साथ सोने का विचार मत करना। अपने अपने घर जाकर जो करना है वह देखना। अब ऐसा क्यों कहा था यह उसे समझ आ गया, क्योंकि रात में पति पत्नी के मिलन के समय आवाज़ें आती हैं ना, और वह सुनकर बेवजह बच्चों को क्या लगेगा, ऐसा माँ का इरादा था। और फिर वे वहीं सो गए, पर नींद नहीं आ रही थी दोनों को ही। दोनों माँ बाप के सोने का इंतजार कर रहे थे। फिर माँ बाप खर्राटे भरने लगे। फिर रात में वह धीरे से उसके पास आया और उसे बाहों में ले लिया, और वह भी बहुत व्याकुल होकर तुरंत उसकी बाहों में समा गई। पर चुंबन आलिंगन के सिवा वे और कुछ नहीं कर सके। अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसका पौरुष जाग गया था और वह उसे सोने नहीं दे रहा था। उसका भी पूरा शरीर उसके सप्रस से खिल उठा था और प्यार और प्रणय का वह आवेग सहन न होने पर वह उसे काटने लगा। अब उसे उसके वे लव बाइट भी बहुत अच्छे लगने लगे। उन्हें अब एक दूसरे से मिलने की बहुत ज़रूरत थी, पर अंदर कमरे में जाएं तो छोटे भाई बहन सोए थे और बाहर माँ बाप सोए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तृप्त कैसे करें, और अब उसने उसका हाथ पकड़ा और वह उसे हस्त मैथुन करने का इशारा कर रहा था। यह देखकर कुसुम और भी घबरा गई। अब यह क्या नया है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है क्या, ऐसा उसे लगा। और उसे अपनी माँ पर थोड़ा गुस्सा ही आया। जब वह उसे पसंद नहीं करती थी तब माँ दोनों के सोने की व्यवस्था कर देती थी, और अब कैसा कर रही है, एक साथ मत सो कह दिया। अब उसने अपना हाथ उसके पौरुष पर से हटा लिया। उसे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया और कुबेर को किसी भी तरह स्खलित होना था। उसने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे हस्त मैथुन करने का इशारा किया, पर वह सुन नहीं रही थी। रात का 1-2 बजा होगा।
उनके वे रोमांटिक खेल चल रहे थे। क्या करते, नींद ही नहीं आ रही थी और अब उसने सीधे उस पर सवार होकर उसमें प्रवेश ही कर लिया और उसका मुंह दबाकर पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में बोला, अब आवाज़ की तो याद रखना, मुंह दबाकर पति का प्यार अनुभव कर अब। ऐसा कहकर उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया और उसने तो दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। बहुत मादक सिसकियां अब उसके मुंह से निकल रही थी, पर अंदर ही अंदर इतने दिनों के विरह के बाद अब उसे मिला था, पर उसका आनंद भी मन भरकर नहीं ले पा रही थी। उसने भी कोई आवाज़ नहीं की, चुपचाप खाली हुआ, थक कर उसके बगल में लेट गया और फिर चुपचाप जहाँ था वहाँ जाकर सो गया। और सुबह उठने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर यूं ही हंस रहे थे। फिर वह उससे बोला, हम अपने घर चलते हैं आज। और वह बोली, नहीं, मुझे अब वहाँ नहीं आना है। उसने उसे सारी हकीकत बता दी। अब कुबेर का फैसला क्या होगा, यह देखेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड के लिए कल तक वेट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।